राज्य में पेट्रोल और डीजल का जो वैट है वो तो राज्य सरकार कम कर सकती है। राज्य सरकार का एक लिमिट है, एक सीमित दायरा है और ये राज्य सरकार का मैं थोप करके केंद्र सरकार का जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता है। सारे संपत्ति देश को बेच करके कुछ चंद लोगों के झोला में डाल रहा है, चंद लोगों के पॉकेट में डाल रहा है। लोगों के पॉकेटमारी हो रही है, अब पेटमारी हो रहा है कि लोगों के पेट पे मार अब आ गया है, पॉकेट में तो अब कुछ बचा नहीं। केंद्र सरकार ने जितना बढ़ा दिया रखा है गैस सिलेंडर पेट्रोल का दाम, ये सर चढ़ के बोल रहा है, सबको त्रस्त किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट। मैं हूं रंजना। कांग्रेस का पूरे देश भर में महंगाई को लेकर विरोध जारी है। आज एक दिवसीय सभी प्रदेशों में महंगाई को लेकर कार्यक्रम कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगी, ये राजभवन के पास का नज़ारा है। कांग्रेसियों के द्वारा यहाँ पर जो आप देख सकते हैं स्कूटी है, उस पर लिखा हुआ है डीजल और पेट्रोल का प्राइस, गैस सिलेंडर है और यहाँ पर सरसों का तेल भी है। उसका सरसों तेल का जो प्राइस है वो भी हाइक हुआ था, इसी कारण यहाँ पर सरसों तेल का गैलन भी रखा हुआ है। मैं जितने भी कांग्रेस के नेता आए हुए हैं मैं उनसे बात करने का कोशिश करूँगी, मैं जानने का कोशिश करूँगी कि यहाँ पर किस तरीके से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। कोशिश करूंगी कि कांग्रेस उन प्रदेशों में भी है जहां पर पेट्रोल और डीजल का दाम भी सेम है, क्या उन राज्यों में कम है, राजस्थान हो या छत्तीसगढ़? नहीं, देखिए राज्य सरकार से जितनी संभव हो पा रहा है राजस्थान में हो। आज 90% गवर्नमेंट जो राज्य में है अब भाजपा की सरकार के ये कहीं कर साझेदारी का है या तो सीधे उनकी सरकारें हैं। राज्य में पेट्रोल और डीजल का जो वैट है वो तो राज्य सरकार कम कर सकती है। नहीं, मेरा बात सुनिए, राज्य पेट्रोल डीजल का नीति कौन बनाता है? केंद्र सरकार बनाती है और केंद्र सरकार बनाती है, इसलिए उसके ऊपर में जिम्मेदारी होता है कि नियंत्रण भी उसी को करना है। राज्य सरकार का एक लिमिट है, एक सीमित दायरा है और ये राज्य सरकार का मैं थोप करके केंद्र सरकार का जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता है। कांग्रेस पूरे प्रदेश में ये तेल प्याज का माला ये इसलिए प्रदर्शन करने का मतलब ये है कि हमारे आज इस देश में खास झारखंड सहित सारे जगह में चावल का दाम बढ़ गया है, तेल सरसों तेल का दाम बढ़ गया है, आलू प्याज का दाम बढ़ गया है, आज के बस किराया का दाम बढ़ गया। क्या देश में कांग्रेस ये गलत नीति बीजेपी की गलत नीति की वजह से आज बढ़ा है। देश में कांग्रेस की सरकार आएगी तो सभी का दाम आधा हो जाएगा। बिल्कुल है, कांग्रेस की सरकार हमेशा गरीबों की भलाई के लिए काम किया है, नीति बनाया है, जो नीति कल्याणकारी नीति बनाया है। भाजपा की सरकार क्या कर रही है? सारे संपत्ति देश को बेच करके कुछ चंद लोगों के झोला में डाल रहा है, चंद लोगों के पॉकेट में डाल रहा है और देश के लोगों को आज गरीबी और भूखमरी के कगार पर पहुंचा दिया है। तो आपने स्पष्ट तौर पर सुना कि ये झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा थे और महंगाई के खिलाफ कांग्रेसियों का धरना प्रदर्शन जारी है। मैं यहाँ पर आपको दिखाने का कोशिश करूंगी, आप देख सकते हैं ये महंगाई के विरोध में रिक्शा से सभी जो नेता महंगाई जो है वो सुबह दोपहर शाम लोगों के पॉकेटमारी हो रही है, अब पेटमारी हो रहा है कि लोगों के पेट पे मार अब आ गया है, पॉकेट में तो अब कुछ बचा नहीं। आखिर इतना पैसा जो लाखों हजार करोड़ रुपया एक्साइज का ड्यूटी जो पेट्रोल पर, गैस पर, डीजल पे है, इसका लेके मोदी क्या करेंगे जब लोग भूख से ही तड़प कर के मरेगा। तो इसलिए ये एक निर्णायक लड़ाई कांग्रेस पार्टी का है कि महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ हम आखिरी दम तक लड़ेंगे जब तक मोदी से निजात नहीं होगा। ये केंद्र सरकार के पूर्व मंत्री थे सुबोध कांत सहाय। इन्होंने कहा कि महंगाई को लेकर बीजेपी की सरकार पर इन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि महंगाई के विरोध में कांग्रेस देशव्यापी प्रदेश भर में जितने भी जिला हैं और प्रदेश कार्यालय में ये महंगाई मुक्त भारत अभियान के तहत विशाल धरना का आयोजन किया गया है। मैं जानने का कोशिश करूंगी, मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगी। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से कार्यकर्ता माला पहनकर बैठे हुए हैं।
जी। जिस तरह से 7 साल में बेतहाशा देखने वृद्धि होगा, सरसों तेल की दाम बात बोले, आटा की बात बोले, दाल की बात बोले, जिस तरह से आज बेतहाशा आज देखिएगा गरीबों के थाली से निवाला छीनने का काम करा, उसको याद दिलाने के लिए कि आपने जो वादा किए थे वो पूरा करे और आम जनता को राहत देने का काम करे। जिस तरह से आपने लोगों को कहा कि रोजगार की देने की बात करें, रोजगार भी नहीं दिया, महंगाई इतना बेतहाशा वृद्धि कर लिया कि आज गरीब आदमी एक टाइम का अनाज खाने के लिए विवश है। ऐसे अंधी बहरी सरकार को नींद से जगाने के लिए, माला पहनकर को याद दिलाने के लिए हम लोग ने ये धरना प्रदर्शन राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी सोनिया गांधी के निर्देश में पूरे देश भर में, हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के निर्देश में पूरे देश भर में ये कार्यक्रम हो रहा है, ताकि अंधी बहरी सरकार नींद से जागे और आम आदमी गरीब जनता के महंगाई को कम करने का काम करे। कांग्रेस जिस प्रदेश में है वहां पर पेट्रोल डीजल का दाम कम है। देखिए, ये आपको जो पता होगा कि जिस समय 2014 में जिस तरह से आपका देखिए एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल या डीजल में कितने थे, आज एक्साइज ड्यूटी में कितना ज्यादा महंगा कर दिया। 3 रुपये से लेकर 33 रुपये एक्साइज ड्यूटी में केंद्र सरकार ने बढ़ोतरी कर दिया है। आपको पता है नीति निर्धारण करने का राज्य सरकार को आपको पता है जीएसटी का, आज जिस तरह से राज्य सरकार का जो हक का पैसा जीएसटी का वो पैसा नहीं देते हैं, तो राज्य सरकार अपना राज्य कैसे चलाएंगे? उनको जीएसटी का भी पैसा देना चाहिए। आज से देखेंगे जी जहाँ पर बीजेपी शासित राज्य नहीं है वहाँ उनके साथ दोबारा एक सौतेला जैसा व्यवहार करते हैं। इस माला को पहनकर क्या आप दर्शाना चाहते हैं? ये माला पहन के ये दर्शाना चाहते हैं कि जिस तरह से झूठे वादे देकर के 2014 में आपने सत्ता हासिल करने का काम किया था, आपने कहा था कि महंगाई कम करेंगे, आज देखेंगे किस तरह से सरसों दाल 2014 में 80 रुपया था, आज 200 रुपया हो गया। किस तरह से दाल आपका 50 रुपया था, आज 150-200 रुपया हो गया। किस तरह से रसोई का गैस का दाम आपका 410 था, आज 1000 रुपया हो गया। सब्सिडी आपने खत्म कर दिया। ये माला पहन के याद दिलाना चाहता है कि किस तरह से आपने गरीबों के थाली से ये सारे चीज छीनने का काम किया है। उनको आपको ये याद दिलाना चाहते हैं कि आप जो वादे किए थे वो वादा पूरा करें। जानने का कोशिश करेंगे, ये प्याज का माला, आलू का माला पहन के महंगाई का विरोध। इतना महंगाई चरम सीमा पे पहुंच गया है कि आदमी को खाने के लाला पड़ रहे हैं। आम आदमी गरीब तो अब समझ में नहीं आ रहा गरीब को कि हम क्या खरीदें और क्या नहीं खरीदें। आधा पेट खाएं कि एक दिन में एक टाइम खाएं, वो भी अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। और हम लोग हमेशा आम जन का आवाज़ बने हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा देखे किसानों का भी 3 काला कृषि कानून बिल अपने विरोध प्रदर्शन से किसानों का आवाज़ बुलंद करके ये 3 काला 2024 की तैयारी, देखिए 2024 अभी नहीं है, काफ़ी टाइम है। लेकिन ये तैयारी, आप लोग हमेशा इसको तैयारी क्यों कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोग हमेशा आम जन का आवाज़ बनते हैं। ऐसा नहीं है कि चुनाव के टाइम हम लोग मतलब वोट के लिए भागते हैं। हम लोग शुरू से ही, अभी 3 काला कृषि कानून बिल था तो वो 2024 के लिए नहीं था, वो था क्योंकि किसानों के लिए था। ये तो लोगों के ऊपर है, लोगों का अपना वो खुद डिसाइड करते हैं कि कौन सही काम कर रहा है या जो भी है। कभी कभी नेता गुमराह भी कर लेते हैं। हम लोग प्रदेश में पेट्रोल और डीजल का दाम जिन राज्यों में कांग्रेस का सत्ता है, क्या वहाँ पर पेट्रोल डीजल के दाम का विचार कर सरकार तो देखिए, केंद्र सरकार ने जितना बढ़ा दिया रखा है गैस सिलेंडर पेट्रोल का दाम, ये सर चढ़ के बोल रहा है, सबको त्रस्त किया हुआ, उसके विरोध में हम लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस की आर्थिक नीति, ये आप देख सकते हैं, ये नज़ारा है महंगाई के विरोध में कांग्रेस की महिला नेत्री ये यहाँ पर मंच पर पेट्रोल, डीजल, गैस, सरसों तेल यहाँ पर रखा हुआ है। और ये सभी नहीं, 2 महिला नेत्री हैं, एक बड़का गांव विधायक अंबा प्रसाद हैं और एक कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा हैं, और ये झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा हैं। मैं इस बैनर में लिखा हुआ है बढ़ती महंगाई पर रोक लगाओ, मोदी सरकार होश में आओ। मोदी सरकार को ये सभी कांग्रेसी चेतावनी देते हुए कह रहे हैं कि ये होश में आए ताकि जनता को गुमराह न करे। और जितने भी रसोई गैस और पेट्रोलियम में महंगाई बढ़ती गई है, इसको लेकर प्रधानमंत्री को इन लोग जिम्मेदार ठहराते हैं। ये नारा भी आपको सुनाई दे रहा होगा कि केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ। ये कांग्रेसियों का पूरे देश में 1 दिवसीय महाधरना है। प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में यह धरना आज राजधानी रांची के राजभवन के समक्ष जारी है। बने रहिए इसी तरह की खबरों के लिए द न्यूज़ पोस्ट के साथ। नमस्कार।